वॉल्यूम 168 के शुरू में उस्मान साहब और उनके साथी जाल में फंसे होते हैं। जाड़ियों में छुपा सरदार करासी ये सारा मंजर देख रहा होता है। बुरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर वो हमला क्यों नहीं कर रहे? ये लोग किस चीज़ के इंतज़ार में है? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, वो हमला नहीं करेंगे। बिहान बे उस्मान साहब से पूछती है, इनका इरादा क्या है उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहती है, ये हमें सुस्त करना चाहते हैं। जंगल के वस्त में गौड़े है, तीरों का रुख वही से वाज़ेह है, ये तीरों की रफ्तार से वाज़ेह है। अगर ये ज्यादा लोग नहीं है तो सरदार गेंजर कहता है, ये खुद को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रही है मेरे सरदार। ये लोग कौन है? उस्मान साहब उरहान के बारे में सोचते हुए कहते हैं, उरहान खतरे में है, हमें जल्दी करनी चाहिए। ये कहते साथ ही वो खंजर के जरिए जाल को काटने की कोशिश करते हैं। कुछ देर की कोशिश के बाद वो जाल को काट देते हैं और सब बाहर आ जाते हैं। ये देखकर संजार करासी से पूछता है, हुजूर हम क्या करेंगे? तो करासी कहता है, हम बाज नहीं आएंगे। वाज़ेह है उस्मान खेल को समझ चुका है, लेकिन उस्मान अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा। जहां तक रुकावट बन सकती हो बनो। इसके साथ ही सरदार करासी निकल जाता है, जबकि उस्मान और उनके साथी तीरों से बचते बचते घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उधर बजंतीनी सिपाहियों की तलवारें होलोपेरा की गर्दन पर होती है। होलोपेरा उरहान से कहती है, उरहान तुम जाओ और अपने आप को बचाओ। तो उरहान कहता है, नहीं, अगर ऐसा करो तो मैं मर जाऊं। ये सुनते ही बजंतीनी सिपाही उसे कहता है, पहले ये मरेगी और उसके बाद तुम मरोगे। ये सुनते साथ ही उरहान खंजर फेंक कर एक को मौत की गांठ उतार देता है, जबकि होलोपेरा दूसरी पर हमला कर देती है। उरहान बजंतीनी सिपाही से तलवार छीनकर उन पर टूट पड़ता है और कुछ देर की लड़ाई से बजंतीनियों का सफाया हो जाता है। उरहान होलोपेरा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो होलोपेरा कहती है, मैं ठीक हूँ मगर तुम जख्मी हो। उरहान कहता है, मैं भी ठीक हूँ, मेरा सबसे बड़ा इलाज तुम हो, गवर्नर की बेटी। करीब ही मौजूद आर्कादियुस उन्हें देख लेती है और उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, चलो पकड़ो इन्हें, ये जंगल तुम्हारी कब्र बनेगी। ये देखते हुए उरहान कहता है, तुम्हारी भी बारी आएगी मगर अभी नहीं। ये कहते साथ ही वो होलोपेरा को लेकर भाग पड़ता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए उस्मान साहब का सामना उरहान के साथियों से होता है और पूछती है, उरहान कहाँ है? तो बाइसुंग गोर कहता है, हमने उनकी शादी को डरावने ख्वाब में तब्दील कर दिया। शहजादी ने होलोपेरा को अगवा कर लिया। तो उस्मान साहब कहते हैं, लुकास ने अभी पूरे जंगल को घेर लिया होगा, वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो पकड़े जाएंगे। सरोजा कहता है, वो शुमाल की तरफ गई है हुजूर। फिर बेहान बे कहता है, तुमने उस शैतानी गढ़ में उन्हें अकेला छोड़ दिया। यूसुफ कहता है, शहजादा और हान जख्मी भी थे, हमने फौजियों को चारा डालकर उन्हें रास्ता दिया, हुजूर हम मजबूर थे। ये सुनकर उस्मान साहब और अलाउद्दीन बहुत परेशान हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, हम गौड़ों को शुमाल की जानिब दौड़ाएंगे। इसके साथ ही वो सब गौड़े दौड़ा देती है। इधर उरहान और होलोपेरा मुसलसल भाग रही होती है। दो बजंतीनी उन तक पहुंचती है तो उरहान पलक झपकते साथ ही उन्हें मौत की गांठ उतार देता है। फिर आगे बढ़कर चुपती है तो दो और बजंतीनी सिपाही आते हैं। उरहान उन्हें चारा डालता है। वो जैसे ही उस तरफ मोड़ते हैं तो उरहान और होलोपेरा पीछे से उन्हें मार देती है और इसके बाद वो वहां से भाग निकलती है। कुछ देर के बाद आर्कादियुस वहां पहुंचता है और अपने साथियों की लाशें देखकर कहता है, वो इस तरफ गई है, गौड़े लाओ जल्दी से। भागते भागते उरहान और होलोपेरा एक रास्ते की दिहाने पर जा पहुंचती है। होलोपेरा कहती है, उरहान तुम्हारा जहम बहुत बड़ा है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? उरहान दरख्त की एक बड़ी शाख को देखते हुए कहता है, हम निकल जाएंगे, हम निकल जाएंगे, हम गीदड़ों के हाथ नहीं आएंगे। ये कहते साथ ही वो शाख को तोड़ता है और उसी रास्ते में बिछाती है। दूसरी तरफ उस्मान साहब तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। शाख बिछाने के बाद उरहान और होलोपेरा उसे छुपा देती है। उरहान होलोपेरा से पूछती है, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हें याद है? तो अब मैं जवाब का मुंतजिर हूँ, मेरे जिंदगी भर की साथी बन जाओ। इससे पहले कि होलोपेरा जवाब देती, उन्हें बजंतीनियों की आने की आवाज सुनाई देती है। उरहान होलोपेरा से कहती है, तुम उस तरफ जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। तो बजंतीनी गौड़ी सवार जैसे ही उनके पास पहुंचती है तो उरहान होलोपेरा को इशारा करके शाख उठाती है। आर्कादियुस तो निकल जाते हैं मगर पीछे दो सिपाही गिर जाती है। आर्कादियुस उरहान से कहता है, उरहान मैं तुम्हें गौड़ी के नीचे कुचल दूंगा। तो उरहान कहता है, तुम्हारी शैतानी सर को काटकर इस पूरी जहान में अमन लाए बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चलो आ जाओ। आर्कादियुस गौड़ा दुलाता है तो उरहान पहले ही वार में उसे जख्मी कर देता है। इसी लम्हे एक बजंतीनी सिपाही भागते भागते आता है और कहता है, उस्मान अपने सिपाहियों के साथ इस तरफ आ रहा है। ये सुनकर आर्कादियुस उरहान से कहता है, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी उरहान, हम फिर मिलेंगे। तो उरहान कहता है, जब तुम चाहो आर्कादियुस। इसके साथ ही आर्कादियुस वहां से भाग जाता है और होलोपेरा उरहान के पास आकर कहती है, चलो शादी कर लेती है और एक हो जाते हैं। ये कहते साथ ही वो उरहान का दिया हुआ हार सामने करती है और उरहान खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब कि तुम मुझे हाँ कह रही हो? हाँ, यानी तुम मेरी शादी की पेशकश को कबूल कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो उसे उठाकर झूलने लग जाती है।
इसी लम्हे उस्मान साहब वहाँ पहुँचते हैं और उन दोनों को देखकर कहते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। तो उरहान कहता है, मैंने आपसे इजाजत लिए बगैर ये काम किया बाबा, मुझे माफ कर दे। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम क्या कह रही हो, मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो बिल्कुल ऐसा ही करता। होलोपेरा मेरी बेटी जैसी है। तो उरहान कहता है, हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहता हूँ कि होलोपेरा आपकी बेटी के साथ साथ आपकी बहू भी बने। तो होलोपेरा भी कहती है, आपने हमेशा मुझे अपने बेटे के तौर पर देखा है और मैंने हमेशा आपको अपने बाप के तौर पर देखा। मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपकी बहू बन जाऊँ। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे लिए ये भी मुनासिब है। हमें मोहब्बत करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो फिर कबीले वापस चलिए और एक बड़ी दावत का एहतमाम करे। अलाउद्दीन उरहान से हाथ मिलाते हुए कहता है, भाई आपकी ये खुशी दायमी हो। फिर उरहान उस्मान साहब से कहता है, हुजूर हमने कराची साहब को तबरीक के बगैर वहाँ छोड़ दिया, वो वहाँ शादी में थी। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, कराची की वहाँ होने का कहते हो। दूसरी तरफ बुरसा में लुकास उरहान कहता हुआ अपने कमरे में दाखिल होता है और चीखते चिल्लाते हुए चीजें तोड़ने लग जाता है और फिर कहता है, बजंतीनी शादी से बजंतीनी शहजादे को अगवा किया, हाँ ये कैसी जसारत है, मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के साथ तबाह कर दूंगा। कमांडर उससे कहता है, आप हमें हुक्म दे, हम उनकी जमीनों को कंडरात में बदल देंगे। तो लुकास कहता है, नहीं हरस्तो, ये हमारे लिए हमारी नौकर ही करेंगे, हम नहीं। हम उस्मान की ज़ेर हुक्म रूमी अवाम के जोश को उभारेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक चिंगारी चाहिए। इसी लम्हे वही पादरी वहाँ आते हैं जिसने होलोपेरा और अरकदियुस की शादी करवानी थी। पादरी को देखते साथ ही लुकास उसे गले लगा लेता है और उसके सामने बैठते हुए कहता है, फादर मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। उरहान ने आपको जिस चीज से गुजारा उसके बाद आप बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे। इतना घटिया और बेशरम हमला आपका हाथ किया, किसी ने आपको देखा तो नहीं? तो पादरी कहता है, हमले के बाद मैं अपने ही घर में छुप गया कमांडर, मुझे किसी ने नहीं देखा। लुकास कहता है, मैं आखिरी बार आपके सामने इतराफ करना पसंद करूंगा, लेकिन बदकिस्मती से आपकी जिंदगी उसके लिए काफी नहीं है। ये कहते साथ ही वो पादरी का गला काट देता है और हरिस्तों से कहता है, यह है वो चिंगारी जो हमें चाहिए थी, अरकदियुस को खबर भेजो, उसकी पादरी के साथ थोड़ी सी मुमासलत होगी। ये सुनते साथ ही हरिस्तो चला जाता है। उस्मान साहब उरहान और होलोपेरा के साथ कबीले में दाखिल होती है। कबीले के लोग उन्हें पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब भी उनका शुक्रिया अदा करते आगे चले जाते हैं। बाला खातून और खवातीन भी सरदारी खेमे से बाहर आती है। होलोपेरा और उरहान को देखकर बाला खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती है। गौड़ी से उतरने के बाद उस्मान साहब फातिमा को गले लगा लेती है। उरहान बाला से कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया और दुल्हन को ले आया हूँ माँ। बाला खातून कहती है, मैं जानती थी मेरा उरहान हमेशा अपने वादों की पासदारी करता है। ये कहते साथ ही वो होलोपेरा को गले लगा लेती है और फिर जब होलोपेरा गुंचा की तरफ बढ़ती है तो गुंचा मुंह मोड़ लेती है। ये मंजर देखकर सबको बहुत दुख होता है और होलोपेरा भी उदास होकर पीछे हट जाती है। उस्मान साहब कहते हैं, तैयारियां शुरू करें, हम जल्द ही एक जबरदस्त शादी करेंगे। सरदारान को पैगाम भेजो, लेकिन सबसे पहले कराची साहब को, क्योंकि उसे तकरीबात बहुत पसंद है। हमारी शादी से उसे लुत्फानंदोज होने दो। सरदारान मैं दीवान में आपकी मुंतजिर हूँ। गुंचा अलाउद्दीन से कहती है, ये हमारे बच्चे की 40 दिन तक भी इंतजार नहीं करेंगे, हाँ? ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन उसे लेकर आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ही पहला पार्ट भी मुकम्मल होता है। प्यारे दोस्तों, आज की ये एपिसोड आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपना कीमती राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।